नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जी के जस्तल सीरीज का ये 16 नंबर सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है। आप उसके लिए ईमानदारी से समय दीजिए ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये नहीं कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है तो तैयारी कम कर दे। आप लोग रेगुलर तैयारी में बने रहिए और खासकर जिनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है उनको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अब चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात बता दें कि पिछले सेट में हम एक क्वेश्चन छोड़े थे। वो क्वेश्चन क्या था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो उसका आंसर होगा अनाईमुडी, जिनका बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया, जिनमें है राकेश जी, अविनाश जी, नया भगत जी, रेखा सिंह, सोल्टी कुमारी, मोनजीर आलम, पुष्पा कुमारी, अंजलि कुमारी और शिवानी सिंह। इन लोगों ने सही जवाब दिया। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहिए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाल किसका बना होता है? तो ऑप्शन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। तो देखिए बाल जो है प्रोटीन का बना होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं कि मानव के बाल एवं नख जो है प्रोटीन का बना होता है। इसमें क्रेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किस में? बाल एवं नख में जो है क्रेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन दाने में पाई जाती है। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अब देखिए यहाँ कैरोटीन है और यहाँ क्रेटिन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। तो आप लोग अब कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाल एवं नख में जो है क्रेटिन होता है और दूध में जो है कैरोटीन होता है। ठीक है। अब चलिए इसी में और है एक्स्ट्रा फैक्ट कि गाय के दूध का पीला और सफ़ेद होने का कारण उसमें क्या है, कैसिन और कैरोटीन का उपस्थिति होना है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया था, वह क्या है? तो ऑप्शन में रेलवे विधेयक, डाकघर विधेयक, बैंकिंग विधेयक, शिक्षा विधेयक। तो देखिए एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने अपने वीटो का प्रयोग करके डाकघर विधेयक को अपने पास रख लिया था और उस पर सिग्नेचर और मोहर नहीं किया था। अब देखिए वीटो क्या होता है। अब राष्ट्रपति है, उससे कुछ ना कुछ तो पावर है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई कानून बन जाता है तब फाइनली पास होने के लिए जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसका मन है कि पास करे या ना करे, तो उसको वीटो पावर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 111 में। ठीक है। तो वह अपने वीटो का प्रयोग करके चाहे तो वह सिग्नेचर नहीं भी कर सकता है, उस कानून को पास नहीं कर सकता। तो यही किया था ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार अभी तक के भारतीय इतिहास में। वह डाकघर विधेयक को अपने पास रख लिया था। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह वीटो का प्रयोग करता है कौन? राष्ट्रपति। अब देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेता है। एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ? तो ऑप्शन में पटना, अमृतसर, कोलकाता, कानपुर। तो देखिए जलियांवाला हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और इस पर गोली चलाने का आदेश जनरल लॉर्ड डायर ने दिया था। जनरल डायर को हमारे रणबांकुरे उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर मार दिया। ठीक है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी और इस घटना के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन में H2O, D2O, DO2 और DU। देखिए भारी जल का जो रासायनिक सूत्र जो है D2O होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्टर देखते हैं। भारी जल का अनुभार 20 होता है। जल का pH मान 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। H2O का अनुभार 18 होता है। हम लोग जो जल पीते हैं उसका अनुभार कितना होता है? 18 होता है। अब देखिए भारी जल की खोज किसने की थी? H.C. उरे ने की थी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन में है सीन नदी, पोटोमेक नदी, रावी नदी, टेम्स नदी। तो आप लोग के लिए आज का यह क्वेश्चन हम छोड़ते हैं और आप लोग हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और हाँ, अपने स्तर से सभी ऑप्शन देख के ही हमें जवाब दीजिएगा, पूरा सही सही। ठीक है। अब चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन DC जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। लाहौर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो ऑप्शन में राजस्थान, गुजरात, सिक्किम। तो देखिए सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। गुजरात मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है फिर भी हम बता दिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है और सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है? तो ऑप्शन में फिल्म, शटर, डायफ्राम, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फिल्म, ठीक है, क्योंकि कैमरे का फिल्म ही आंख के रेटिना की तरह काम करता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख के रेटिना पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और है आगे कि दूर दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? तो ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम। तो देखिए, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है। चुंबक को जितने टुकड़ों में बांटेंगे उतना नया चुंबक बनेगा और चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा दोनों किनारों पर होता है और चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम चुंबक के मध्य में होती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है, यहाँ गैस लिखा हुआ गॉस कर लीजिएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कोई नहीं। तो देखिए, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, लक्षद्वीप में देखिए 36 द्वीप है। लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति से बना है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य रामेश्वरम द्वीप स्थित है और भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है और एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है जो सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1911, 1927, 1857, 1947। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है और इसका निर्माण 1911 में हुआ था और इसे ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में बनाया गया था। अब देखिए, इंडिया गेट दिल्ली में है और इसका निर्माण जो है 1931 में हुआ और इंडिया गेट एक स्मारक है और इसे सैनिक के सम्मान में बनाया गया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है? तो ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जयदेव, महात्मा गांधी। देखिए, इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, भारत की खोज इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है और नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? तो ऑप्शन में गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अब देखिए, अमृतसर का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तो ऑप्शन में 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट और 1.4 मिनट। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8.3 मिनट में पहुंचता है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.4 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति का सागर चंद्रमा पर स्थित है। सूर्य में प्रकाश नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन में मनु, चरक, पतंजलि, लुकमान। तो देखिए, आयुर्वेद का जनक जो है चरक को कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, चरक जो है कनिष्क के राज्यवेद थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, ठीक है। एक मान्यता है कि धन्वंतरि को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये पौराणिक बहुत दिन से मानता चला रहा है, मगर सही में देखिएगा लिखित बात तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। अब देखिए, चरक संहिता का रचनाकार कौन है? चरक ही है। चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जल का सबसे शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन में वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी, आश्वित जल। तो देखिए, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन है? वर्षा का जल होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 5.7 के बीच होता है और यह अम्लीय होता है। देखिए, जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है और जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है और जल में अस्थायी कठोरता जो है सल्फेट एवं क्लोराइड के लवणों के कारण होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन में परागण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, संचरण। तो देखिए, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ता है।
पौधे में पत्ते का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। हरे पौधे में 20 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा है। तो ऑप्शन में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। तो देखिए वित्त आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 280 में है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से। अनुच्छेद 324 में देखिए निर्वाचन आयोग की चर्चा है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा है। और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है। पोलियो देखिए बंदर से है, प्लेग चूहा से, रेबीज कुत्ता से, टेपवर्म सुअर से। तो इसमें गलत कौन है, ये है पोलियो बंदर से। पोलियो जो है वायरस से होता है। अब देखिए प्लेग चूहा से होता है, रेबीज कुत्ता काटने से होता है, टेपवर्म जो है सुअर का मांस खाने से होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। टाइफाइड दूषित जल से होता है। टिटनेस रोग जीवाणु कारण होता है। और क्षय रोग जीवाणु के कारण ही होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है। तो ऑप्शन में ताप, दाब, आयतन कोई नहीं। तो देखिए चार्ल्स के नियमानुसार जो है दाब स्थिर रहता है। और बॉयल के नियमानुसार ताप स्थिर रहता है। दाब के नियमानुसार आयतन स्थिर रहता है। पानी का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि सबसे बड़ा तत्व निम्न में कौन है। तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, सोडियम, प्लूटोनियम, लिथियम। तो देखिए सबसे बड़ा तत्व जो है प्लूटोनियम ही है, प्लूटोनियम है। ठीक है, और सबसे अत्यधिक विषैली धातु भी प्लूटोनियम ही है। और सबसे छोटा तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। और वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला गैस कौन है, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग हमारे सीरीज से रेगुलर जुड़े रहिए और अपने तैयारी को बेहतर और बनाइए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।